हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द ब्रेसेस गाइड में। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम एक और एबनॉर्मल जॉ कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे और जानेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये जो कंडीशन होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं अंडर बाइट। तो पिछले वीडियो में हमने ओवर बाइट के बारे में बात किया था। तो ये अंडर बाइट एक ऐसी कंडीशन होती है जो ओवर बाइट का एकदम अपोजिट होता है। तो इसमें ये होता है कि जो आपका नीचे का जॉ होता है वो बाहर की तरफ बाय नेचुरल होता है। चलिए मैं आपको कुछ फोटोज़ दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो नीचे वाला जॉ है, जो लोअर जॉ है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कि ये बाहर की तरफ मूव किया हुआ है। तो ये बहुत ही रेयर तरह के पेशेंट में इस तरह का होता है। एक नॉर्मल पेशेंट में ये जो दांत का स्ट्रक्चर है वो एकदम परपेंडिकुलर होता है, एकदम सीधा होता है, चाहे ऊपर का हो या नीचे का हो। लेकिन इस पेशेंट के केस में ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो इस तरह से जब नीचे का जॉ बाहर की तरफ निकला होता है तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं अंडर बाइट। तो ये सारे पेशेंट में नहीं होता, बहुत ही रेयर तरह के पेशेंट में होता है। और ऐसे पेशेंट के अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो वो अगर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जैसे हम कहते हैं तो वो करवाता है। तो इससे इसके ऐसे पेशेंट के जो दांत है वो पूरी तरह से सीधे हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद सामने वाले को देख के ऐसे लगता है कि उसके दांत अभी भी बाहर ही हैं। चाहे 2 साल लग जाए, 2.5 साल लगे, जब आपके ब्रेसेस हट जाएंगे फिर भी आपको खुद या तो महसूस होगा या सामने वाले को ऐसा महसूस होगा कि दांत अभी भी बाहर ही हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जो दांत का जो आपका स्ट्रक्चर है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर होना चाहिए लेकिन ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है इसे हम कहते हैं अंडर बाइट, जो ओवर बाइट की, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, इसका अपोजिट होता है। मुद्दे की बात करते हैं, इसका इलाज क्या है। तो चलिए इलाज के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट है वो आपको कुछ रबड़ बैंड देते हैं। तो इस तरह के जो रबड़ बैंड होते हैं इसे हम कहते हैं डेंटल रबड़ बैंड। और ये वो रबड़ बैंड नहीं है जो आप बालों पे लगाते हैं। तो होता ये कि इसमें जो आपका ऊपर वाला प्रीमोलर है जिसमें बैंड लगा होता है, डेंटल बैंड आपका लगा होता है, उसमें एक हुक लगा होता है, ठीक है। तो उस हुक में उस रबड़ बैंड को, जो रबड़ बैंड आपको दिए जाएंगे जिनको हम डेंटल रबड़ बैंड कहते हैं, तो उस रबड़ बैंड का एक सिरा जो ऊपर के आपका जो बैंड लगा है उसका जो हुक लगा होता है, उस हुक में कुछ इस तरह से आपको फंसाना होता है। और दूसरा सिरा जो होता है रबड़ बैंड का, जो नीचे के आपका जो ब्रैकेट लगे, जो आपका नीचे के जॉब में जो कैनाइंस में जो ब्रैकेट लगा होता है उसमें भी यही एक हुक लगा होता है। उस हुक में आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका एक कैनाइंस में हुक लगा होता है और दूसरा हुक यहाँ पे आपका इसमें लगा होता है ऊपर वाले बैंड में। तो दोनों के जो हुक है उसमें आपको फंसाना होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको इस तरह से इसको फंसा देना होता है। तो ये रबड़ बैंड क्या करता है, जो आपका नीचे वाला जॉ है जो बाहर की तरफ खिसका हुआ है, जो बाहर की तरफ मूव किया हुआ है, उसको अंदर की तरफ खींचता है ताकि ये पूरी तरह से परपेंडिकुलर हो जाए। अब ये बाहर की तरफ मूव किया है, अब यहाँ पर रबड़ बैंड जैसे आप लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ इसको खींचना शुरू कर देगा। तो जब आपका ट्रीटमेंट पूरा होने वाला होता है और इस तरह की अगर आपकी कंडीशन है जिसे हम अंडर बाइट कहते हैं, तो जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट है आपको इस तरह का रबड़ बैंड देते हैं। तो ये आपको 2 से 3 महीना पहनना होता है और सिर्फ खाना खाने के टाइम इसको आपको निकालना होता है। लेकिन अगर आप इसको लगा के खाना खा सकते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये और तेज़ी से काम करते हैं और जो आपका बाहर की तरफ जो जॉ शिफ्ट हुआ है उसको अंदर की तरफ खींचते हैं, ताकि आपको बाद में ट्रीटमेंट के बाद ये एहसास ना हो कि आपके दांत अभी भी बाहर की तरफ मूव किए हुए हैं। तो इस तरह की कंडीशन को हम ओवर बाइट कहते हैं और इस रबड़ बैंड के थ्रू इस कंडीशन को ठीक किया जाता है। तो इन रबड़ बैंड को आपको पहनना होता है 2 से 3 महीने तक। तो मुझे फाइनली उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अंडर बाइट कंडीशन क्या होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।